मैं जिस विषय पर अपना वक्तव्य देना चाहता हूँ वह पारितोषिक है जो 1984 में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था छतरपुर के सावन पब्लिक स्कूल द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर, जिसका विषय था नैतिक शक्ति ही विश्व की समस्याओं का समाधान है, अणुशक्ति नहीं। चूंकि यह एक ज्वलंत समस्या है, इसीलिए मैं पुनः 1984 के बाद आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो मेरे वक्तव्य का विषय है नैतिक शक्ति ही विश्व की समस्याओं का समाधान है, अणुशक्ति नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण तथा श्रोतागण, आप सभी जानते हैं नीति द्वारा प्राप्त की गई शक्ति नैतिक शक्ति है, जबकि अणु द्वारा प्राप्त की गई शक्ति अणुशक्ति। मैं जिस विषय पर वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं वह है नैतिक शक्ति ही विश्व की समस्याओं का समाधान है, अणुशक्ति नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नरसंहार की करुण व्यथा को किसी ने ठीक ही अंकित किया है। अणु बम फूटा, विस्फोट हुआ, लपटें फैली, संहार हुआ। सन 45 का 6 अगस्त मानवता का सूर्यास्त, मानवता का सूर्यास्त, मानवता का ह्रास, मानवता की अधोगति। क्यों? कारण वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ नैतिक शक्ति की, नैतिक शिक्षा की, नैतिकता की मूल्य की नींव नहीं देते। संप्रति विश्व में समस्याएं रक्त बीज की तरह निरंतर बढ़ती जा रही हैं। नैतिक, चारित्रिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में उलझनें पैदा हो गई हैं। अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार से मानवता कराह रही है। आइए नीति शब्द के अर्थ को समझें। नीति शब्द नीप्रापणे धातु से स्त्रीलिंग वाचिक तिन प्रत्यय के लगाने से बना है, अर्थात नीति शब्द स्त्रीलिंगवाची है, उसका पुरुष धर्म माना जाता है। अतः धर्म नीति का घनिष्ठ संबंध है। आज नैतिक शक्ति, नैतिक शिक्षा, नैतिकता की अधोगति का परिणाम है कि आए दिन पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं कि मद्रास के एयरपोर्ट पर बम फूटा, तो पंजाब के धर्मस्थल पर बम फूटा, जामनगर के वायुसेना स्थल पर बम फूटा, आसाम में नरसंहार हुआ, लंका में नरसंहार हुआ, बंबई में सांप्रदायिक कत्लेआम हुए, हैदराबाद में छुरेबाजी हुई, अभी ईरान इराक के युद्ध चल ही रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच शीत युद्ध का रोष है। उसी तरह हिंदुस्तान और पाकिस्तान की समस्या गहराई की अथाह स्थिति बनाती जा रही है। वास्तव में भाइयों, अगर नीति का कोई मूल्य नहीं रहा तो समस्याएं बढ़ती जाएंगी। भले हम चांद पर क्यों न पहुंचे, पर समस्याएं भयंकर हो जाएंगी। आज जो दुख के बादल मानव क्षितिज पर मंडरा रहे हैं, उसको विश्व युद्ध दूर नहीं कर सकता, उनको एटम बम, हाइड्रोजन बम दूर नहीं कर सकते, भौतिकवाद से दुख दूर नहीं होगा। दुख को दूर करके शांति की स्थापना का एकमात्र उपाय है नैतिक शक्ति, नैतिक शिक्षा और नैतिकता। इसके ह्रास का परिणाम है कि कितनी माताओं और बहनों की मांगे धूल गईं, चूड़ियां फूट गई, उनके बच्चे बेहाल हो गए, कंगाल हो गए, अनेक घर उजड़ गए, या तो यूं कहिए कि कितने बेघर बार हो गए। यही प्रतिफल है विज्ञान के शुष्क प्रयोगों का। वास्तव में अणुशक्ति विज्ञान का चमत्कार है, तो नैतिक शक्ति व्यक्तिगत आत्मोत्थान का प्रशस्त मार्ग। मनु का कहना है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। ऐ विश्व के मानव, यदि तुझे मानवता सीखनी है तो भारत के ऋषि मुनियों के वाक्यों से सीखो। और वह क्या? देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। अर्थात अतिथि को देवता मानो, सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचार्य को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो। भारत इन्हीं का प्रतीक है।
हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करें। सत्य हरिश्चंद्र के नवयुगावतार महात्मा गांधी सत्य का अवलंबन लेकर भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया से अंग्रेजों को खदेड़ दिया। सत्यमेव जयते नानृतम, यह केवल कपोल कल्पना मात्र ही नहीं बल्कि त्रिकाल सत्य है। रामचरितमानस आत्महित, राष्ट्रहित, विश्वहित का मार्गदर्शन के साथ लिखा है। शिव दधीचि हरिचंदन रेशु, सहेउ धर्म हित कोटि कलेशु। आज भारत वही है, वही हिमालय है, वही कन्याकुमारी है, वही द्वारका है, वही कामरूप कामाख्या है, वही बद्रिकाश्रम है, वही मथुरा है, वही काशी है, वही कैलाश है, वही पृथ्वी है और वही आकाश है। किंतु हम वही नहीं है। कारण नैतिक शक्ति का अभाव, नैतिक शिक्षा का अभाव, नैतिकता का अभाव, प्रत्युत मानवता की अधोगति। विज्ञान शून्य है, विज्ञान शुष्क है, विज्ञान शक्तिशाली है पर सत्य और शिव नहीं। विज्ञान सत्य है पर शिव और सुंदर नहीं, जबकि नैतिक शक्ति एक साथ सत्यम शिवम सुंदरम का उपासक है। इसीलिए तो किसी ने कहा है, साइंस इज ए गुड मास्टर बट ए बैड सर्वेंट। अर्थात विज्ञान प्रख्यात गुरु पर कुख्यात शिष्य है। कवि कहता है, आज विश्व के सृष्टा ही यदि चाहे तो कल्याण करें, मृत्यु घाट पर लगे मानव की रक्षा भगवान करें। नैतिक शक्ति रूपी इकाई को अणुशक्ति रूपी शून्य से जोड़ दें तो यह नैतिक शक्ति हमें असंख्यता और पूर्णता की ओर ले जाएगी। हम तब आपसी मतभेद को भुलाकर शोषण, क्षुधा, भय, कोलाहल, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के विरुद्ध जिहाद छेड़ेंगे। हम में वही भावना होगी जो हमारे पूर्वजों में थी, और वह क्या? अग्रतः सकलम शास्त्रम पृष्ठतः शशरम धनु शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते। हम सत्य के सिपाही हैं, शांति के पुजारी हैं। पर दिनकर जी का कहना है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजमोह स्मृति के परा हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की भी तुझे कुछ नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। अतः भाइयों, आप विज्ञान को नीति की कसौटी पर कसें, तभी वह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होगा। जय हिंद।